हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल वी स्कूल अकेडमी में एक बार फिर से। और आज के इस वीडियो में आज हम लोग साइंस की धमाकेदार क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो द्रव्यमान था और जो हमारा समय था उसके छोटे मात्रा कौन से होते हैं, बड़े मात्रा कौन से होते हैं। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बातें डिस्कस करेंगे और बेहतरीन तरीके जो आएंगी वो सब देखेंगे। और इसके पहले यानी जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था लंबाई के कुछ मात्रकों के बारे में, जो बड़े मात्रक थे और जो छोटे मात्रक थे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो लाइनें आपके सामने कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग शांत रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले सारी बातें आपको बता दी। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं द्रव्यमान के कुछ मात्रक। द्रव्यमान के कुछ मात्रक। अब द्रव्यमान के कुछ मात्रक अगर बात की जाए तो द्रव्यमान के जो मात्रक होते हैं तो वो मोस्टली आपका यूज करने वाला या डेली यूज होने वाला मात्रक जो हम लोग डेली यूज करते हैं वो कौन सा मात्रक होता है, किलोग्राम या तो ग्राम। ठीक है, लेकिन आज हम लोग कुछ नए मात्रक देखेंगे, कुछ छोटे मात्रक देखेंगे, कुछ बड़े मात्रक देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं माइक्रोग्राम। तो एक माइक्रोग्राम की बात की जाए यानी माइक्रोग्राम बहुत छोटा मात्रक है। एक माइक्रोग्राम की बात की जाए तो 10 की घात -9 किलोग्राम इसमें होते हैं। यानी एक माइक्रोग्राम में एक छोटा सा मात्रक माइक्रोग्राम, और उसमें कितने किलोग्राम? 10 की घात -9 किलोग्राम। यानी बहुत छोटे मात्रक में माइनस की पावर लगी है, इसका मतलब बहुत छोटे ही किलोग्राम होंगे। मतलब माइनस का मतलब बहुत छोटे छोटे किलोग्राम। तो एक माइक्रो किलोग्राम में 10 की घात -9 किलोग्राम होते हैं। दूसरे मात्रक की बात की जाए अगर हम लोग तो एक मिलीग्राम। तो एक मिलीग्राम में 10 की घात -6 किलोग्राम होते हैं। उसके बाद बात की जाए तो हम लोग बात करते हैं एक ग्राम। मतलब ये तो हमने आपको बता दिया कि एक में कितने होते हैं। अब जस्ट अगर 2 की बात की जाती तो 2 से गुणा करवा देते तो 2 गुणे 10 की घात -9 हो जाता। अगर 3 माइक्रोग्राम की बात करते तो 3 गुणे 10 की घात -9 हो जाता। मतलब कहने के जितने भी होंगे उससे गुणा करवा दीजिए। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक माइक्रोग्राम में इतने किलोग्राम होते हैं। ठीक। दूसरी बात, अगर 1 ग्राम की बात की जाए तो 10 की घात -3 किलोग्राम होते हैं। 1 ग्राम में कितने किलोग्राम? 10 की घात -3 किलोग्राम। और ये हैं हमारे कुछ छोटे मात्रक। ठीक है, ये हैं हमारे कुछ छोटे मात्रक, माइक्रोग्राम, मिलीग्राम और ग्राम। इन्हीं से हम छोटे मात्रकों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इतने मात्रक जो हैं मोस्टली जो हमको अधिकतर कंपटीशन के एग्जामों में जरूरत पड़ती है। तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। तो आपको हर हाल में पता होना चाहिए कि 10 की घात -3 होते हैं। अगर कह दिया 10 की घात -6 होते हैं, अगर कहा जाए 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 10 की घात -3 होते हैं। ठीक है। और उसके बाद कुछ बड़े मात्रक। तो देखिए एक बड़ा मात्रक जो हालांकि कहीं नहीं लेकिन एक कंपटीशन के एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि एक स्लग में कितने किलोग्राम होते हैं, तो 14.58 किलोग्राम होते हैं। यानी एक स्लग भी एक जो है किसका मात्रक है, ये भी एक द्रव्यमान का मात्रक है। तो एक स्लग में 14.58 यानी 14.58 किलोग्राम होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात की जाए एक स्लग के बाद तो एक क्विंटल की बात की जाए तो एक क्विंटल में क्या होता है, 100 किलोग्राम होते हैं। अगर बात की जाए एक मीट्रिक टन की तो इसमें 10 की घात 3 किलोग्राम होते हैं, या कह सकते हो 1000 किलोग्राम होते हैं। ठीक है। तो एक स्लग, एक क्विंटल, एक मीट्रिक टन, ये बड़े मात्रक जो आपके यूज होने वाले हैं। ये छोटे मात्रकों में और भी चीजें हो जाती हैं, जैसे एटॉमिक मास यूनिट भी होती है, AMU। ये बहुत ज़्यादा साइंस लिख लेते हैं साथ में, जो केमिस्ट्री है आपकी उसमें यूज होने वाला कि एक AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। एक AMU में 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम होते हैं। यानी बहुत ही छोटी यूनिट, जितनी पावर माइनस में ज्यादा उसका मान उतना ही कम। ठीक है। अगर कहा जाए 10 की पावर -9, 10 की पावर -6 में कौन बड़ा, तो 10 की पावर -9 छोटा, 10 की पावर -6 बड़ा। जिसकी पावर माइनस में कम वो बड़ा, जिसकी पावर माइनस में ज्यादा वो छोटा। ठीक है। ये द्रव्यमान के कुछ छोटे से बड़े से मात्रक थे, इनको नोट करिए। फिर हम लोग बात कर लेते हैं समय के कुछ छोटे और बड़े मात्रक।
समय के छोटे और बड़े मात्रक। तो समय के देखिए सब मात्रक अगर छोटे देखे जाए तो छोटे ही मात्रकों की बात, क्योंकि बड़े मात्रकों को आप विधिवत जानते होंगे। बड़े मात्रकों में जैसे समय की बात आ जाती है तो दिन है, घंटे हैं और सप्ताह है, महीना है, वर्ष है, सब क्या है, ये समय के बहुत बड़े बड़े मात्रक है। लेकिन छोटे मात्रकों के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो छोटे मात्रक होते हैं समय के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिली सेकेंड। मिली सेकेंड एक छोटा मात्रक है। तो 1 मिली सेकेंड में 10⁻³ सेकेंड होते हैं। दूसरे नंबर पे बात करेंगे 1 माइक्रो सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड में 10⁻⁻6 सेकेंड होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं 1 नैनो सेकेंड। बहुत क्षणिक समय है ये, बहुत छोटे छोटे 10⁻⁻9 सेकेंड। अभी आपको बताया था माइनस में जो चीज बड़ी वो छोटी, यानी ये और छोटे छोटे चलते चले जा रहे हैं हम। उसके बाद 1 पिको सेकेंड। 10⁻12 सेकेंड। ठीक, ये मोस्टली जो जरूरत होने वाले हैं रेगुलर बेस पे, तो ये चीजें हैं कि आपको हर हाल में पता होनी चाहिए कि कितनी जो है किसमें कितने सेकंड होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पिको सेकंड, फर्मी सेकंड भी आता है। अब आपसे ये चीजें जो होती हैं ये आपको शायद नहीं पता होंगी, लेकिन अब कह दिया जाए आपसे कि बताइए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो मोस्टली आपको पता होगा कि 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। अब इसी प्रकार कहा जाए 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहोगे 3600 सेकंड होते हैं। अब कहा जाए 1 दिन में कितने सेकंड होते हैं, तो 24 से इसको मल्टीप्लाई करवा दो, इसको 36,000 उसको 100 को, तो आपको जो है पूरे दिन का निकल आएगा। तो कहने का मतलब वो सेकंड एक ऐसी यूनिट है जो एक सिस्टम है पूरे ऑल वर्ल्ड का, उसका ये यूनिट है, यानी पूरे विश्व का, ये कह सकते हो पूरे विश्व में समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। और तो सब चेंज होते रहते हैं, लेकिन पूरे विश्व में समय का मात्रक क्या है, सेकंड है। एसआई सिस्टम में इसका मात्रक सेकंड है, और हर एक सिस्टम में, हर एक पद्धति में इसका मात्रक सिस्टम में क्या है, सेकंड है। तो ये है उसके मात्रक समय के। तो द्रव्यमान के कुछ मात्रक आपके सामने आए, कुछ किसके मात्रक आए, कुछ आए आपके समय के छोटे से छोटे मात्रक। और जैसे हम मिली, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पिको सेकंड, तो ये बहुत क्षणिक समय है, बहुत ही छोटे छोटे। चलिए, ये आपका आज का वीडियो फिलहाल के लिए द एंड हो रहा है, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ बेहतर और अच्छी क्लास बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को आप रोक करके, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। और जल्द ही आपके सामने मैथ की क्लास वीडियो लेकर के आ रहे हैं। धन्यवाद।